हेलो एवरीवन, तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 स्टार्ट हो चुका है एंड इस वीडियो में हम बिग बॉस के फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ ये जानेंगे। ऑल्सो हम बिग बॉस ओटीटी 3 की कुछ हाइलाइट्स एंड शो की इस बार की थीम के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही इस बार शो में एक ट्विस्ट भी है जिसे हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस बार बिग बॉस ओटीटी 3 के होस्ट है एक्टर अनिल कपूर। तो शो स्टार्ट हुआ अनिल कपूर जी की परफॉर्मेंस के साथ। जैसे हर बार शो के होस्ट इंट्रो करवाते हैं शो से रिलेटेड थीम एंड कॉन्सेप्ट का, वैसे ही इस बार भी हुआ। तो इस बार का सीजन होगा बदलाव का सीजन, जिसमें फोन्स भी अलाउ होंगे, पर बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर आएगी, पर जनता के एजेंट को ही इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो जनता का एजेंट घर के कंटेस्टेंट्स के बीच ही रहेगा एंड वो एजेंट भी खुद एक कंटेस्टेंट होगा, बट ये किसी और को नहीं पता होगा कि वो एक कंटेस्टेंट जनता की तरफ से खेलेगा। तो चलिए देखते हैं इस बार शो में कौन कौन से कंटेस्टेंट्स आए हैं और उन्होंने अपनी कैसी पर्सनालिटी शो के पहले दिन दिखाई। तो फर्स्ट कंटेस्टेंट थी वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गैरा दीक्षित। स्टार्टिंग में उनका इंट्रो क्लिप दिखाया गया जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया एंड उन्होंने अनिल कपूर जी को वड़ा पाव खिलाया। देन फिर उन्होंने उन पर लगाए जनता द्वारा इल्जामों के जवाब दिए। फिर उन्हें घर के अंदर भेज दिया गया एंड शी बिकेम द फर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस ओटीटी 3। आफ्टर दैट सेकंड कंटेस्टेंट थे एक्टर रणवीर शौरी। रणवीर एक जाने माने एक्टर है एंड उनका कहना था कि अभी उनके पास कोई काम नहीं है और वो फ्री है, इसीलिए उन्होंने बिग बॉस के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। अब बढ़ते आगे थर्ड कंटेस्टेंट की तरफ। तो इस बार की थर्ड कंटेस्टेंट है शिवानी कुमारी। तो शिवानी ने स्टेज पर एंट्री की एंड वो काफी एंटरटेनिंग भी लगी। इसके बाद फोर्थ कंटेस्टेंट थी सना मकबूल, जिन्हें शिवानी के साथ ही स्टेज पर बुलाया गया एंड सना भी काफी क्यूट लगी फर्स्ट टाइम में। इसके बाद स्टेज पर शिवानी को सना से मिलवाया गया और शिवानी कुमारी और सना मकबूल को घर के अंदर भेज दिया गया। बट घर के अंदर जाने के बाद शिवानी थोड़ा इरिटेटिंग साउंड करने लगी, बट स्टिल आई थिंक उनका फर्स्ट डे था शो में, तो सबको लगता है कि हम क्या करें जिससे वो दिखे, तो आई थिंक वही हुआ। बट शो में शिवानी को देखना काफी दिलचस्प होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिफ्थ कंटेस्टेंट थे विशाल पांडे, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है और इसके साथ ही वो कॉमेडी वीडियोस भी बनाते हैं एंड उनके 9 मिलियन फॉलोअर्स है। उनका भी एक वीडियो क्लिप दिखाया गया। इसके बाद विशाल पांडे के साथ ही सिक्स्थ कंटेस्टेंट लवकेश कटारिया को भी स्टेज पर बुलाया गया, जिनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स है। इनका प्रोमो आपने देखा होगा जिसमें विशाल पांडे और लवकेश कटारिया को साथ में खड़ा करके बताया गया था कि विशाल पांडे के 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड लवकेश कटारिया के 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड कौन किस पर भारी पड़ेगा ये उस इंट्रो में दिखाया गया था। इसके साथ ही लोकेश ने बताया कि उन्हें एलविश यादव की एलविश आर्मी का भी सपोर्ट रहेगा। इसके साथ ही अनिल कपूर जी ने विशाल पांडे एंड लवकेश कटारिया को एक दूसरे से मिलवाया एंड फिर वहाँ स्टेज पर दोनों ने अपनी अपनी पर्सनालिटी दिखाई, जो कि काफी सही था। दोनों ही काफी सॉर्टेड लगे, बट विशाल पांडे थोड़े जेन्युइन दिखे तो वही लवकेश कटारिया थोड़े ओवर दिखे। बट जैसे कि शो का पहला दिन था, तो अभी किसी को भी फर्स्ट टाइम देखकर जज नहीं कर सकते कि आगे वो शो में कैसे परफॉर्म करेंगे। 7 कंटेस्टेंट थे दीपक चौरसिया, जो कि एक जाने माने जर्नलिस्ट है। उन्हें भी स्टेज पर बुलाया गया एंड फिर उन्होंने विशाल एंड लोकेश से कुछ क्वेश्चन किए, बिकॉज दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स है, तो उन्हें इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए गए, जहाँ जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया के सवालों के जवाब देते समय लोकेश थोड़ा चुप हो गए, बिकॉज वो नहीं बता पाए कि आखिर वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी ऑडियंस को। बट वही विशाल पांडे ने काफी सटल वे में अपने जवाब दिए। बट अभी शो में आगे लेट्स होप हमें लोकेश कैसे है वो भी देखने मिलेगा। इसके बाद विशाल और लोकेश की घर के अंदर एंट्री करवा दी गई। इसके साथ ही जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया से भी कुछ सवाल जवाब किए गए एंड बाद में उन्हें भी घर के अंदर भेज दिया गया। अब बढ़ते आगे 8 कंटेस्टेंट की तरफ। तो नंबर 8 पर कंटेस्टेंट आए साई केतन राव, जो कि एक टेलीविजन एक्टर है। ऑल्सो उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम किया है। उनकी एकदम हीरो की तरह एंट्री करवाई गई। साई केतन राव अपनी जर्नी को याद करते हुए काफी इमोशनल भी हो गए स्टेज पर। फर्स्ट टाइम में साई केतन राव काफी स्वीट एंड जेन्युइन लगे। 9th कंटेस्टेंट थी मनीषा, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है। उन्होंने स्टेज पर साई केतन राव को ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने साई की टैरो कार्ड रीडिंग करी। आफ्टर दैट मनीषा और साई केतन राव की घर के अंदर एंट्री करवा दी गई। अब 10th कंटेस्टेंट थी सना सुल्तान, जो कि एक मॉडल है। सना की डांस परफॉर्मेंस के साथ शो में एंट्री हुई। इसके बाद शो के होस्ट अनिल कपूर जी ने उनसे कुछ बातें की, जिससे सना सुल्तान का लहजा काफी हद तक माहिरा शर्मा की तरह लगा। ऑल्सो सना एक शायरा भी है।
इसके साथ ही सना ही वो घर की इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट होगी जिन्हें घर के अंदर अंडर कवर एजेंट बनना होगा, जो कि जनता के लिए काम करेगी। ऑल्सो उन्हें ये घर के अंदर किसी को भी पता नहीं लगने देना है कि वो ही जनता की एजेंट है। और ऐसे ही घर वालों के बीच सना सुल्तान, जो कि अब जनता की एजेंट होगी, उनकी घर के अंदर एंट्री हुई। इसके साथ ही 11th कंटेस्टेंट थे अरमान मलिक एंड उनकी वाइफ कृतिका मलिक एंड पायल मलिक। स्टेज पर एंट्री के बाद उन्होंने अपनी लव स्टोरी बताई कि कैसे वो पायल से मिले एंड आफ्टर दैट कैसे वो कृतिका से मिले और कैसे उनकी शादी हुई, जहां अरमान को 6 दिन में पायल से प्यार हुआ। फिर पायल अपना घर छोड़कर अरमान के साथ आ गई और उन दोनों ने शादी कर ली। फिर क्योंकि कृतिका पायल की दोस्त थी तो वो अरमान से मिली, जिसके बाद अरमान को कृतिका से प्यार हुआ। फिर उन्होंने कृतिका से शादी कर ली 6 दिन में, जिसके बाद पायल को यकीन ही नहीं हुआ कि अरमान ने ऐसे दूसरी शादी कर ली है। एंड क्योंकि पायल का छोटा बेटा था एंड उसकी फैमिली से भी वो अपना रिश्ता तोड़ चुकी थी, तो आई थिंक उस वक्त पायल एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां उसे नहीं समझा होगा कि उसे क्या करना चाहिए। एंड एट द एंड उन्होंने जो है उसे एक्सेप्ट किया एंड अब वो तीनों एक साथ रहते हैं। इसके बाद पायल, अरमान और कृतिका घर के अंदर चले गए। अब नंबर 14 पर कंटेस्टेंट थे नीरज गोयल, जो कि एक बॉक्सर है। उनकी स्टेज पर एंट्री हुई। इसके बाद उन्होंने उनके बारे में कुछ स्टोरीज बताई, अपनी बॉक्सिंग से रिलेटेड, अपने गांव से रिलेटेड, जिन्हें सुनकर लगा कि वो काफी मजेदार इंसान होंगे। इसके बाद स्टेज पर अनिल कपूर जी के साथ कुछ इंटरेक्शन के बाद नीरज गोयल को घर के अंदर भेज दिया गया। फिर नंबर 15 पर एंट्री हुई नेजी की। सबसे पहले नेजी की वीडियो क्लिप दिखाई गई एंड जेन्युइनली नेजी की एंट्री का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार करना पड़ा होगा। एंड क्योंकि इतने सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे तो उन्हें सबसे लास्ट तक रोक कर रखा गया। एंड जैसे उनकी एंट्री हुई, जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT 3 की 42 लाख वॉचिंग हुई। फिर उनके स्टेज पर एक ग्रैंड एंट्री हुई एंड ऑनेस्टली नेजी की पर्सनालिटी, उनके बात करने का अंदाज काफ़ी एंटरटेनिंग एंड अलग है। एंड फर्स्ट टाइम में वो काफ़ी ऑनेस्ट एंड इनोसेंट लगे। अब नेजी के साथ ही 16 नंबर पर कंटेस्टेंट पालोमी दास की एंट्री हुई। पालोमी एक एक्ट्रेस है, उन्हें भी नेजी के साथ स्टेज पर बुलाया गया। इसके बाद पालोमी और नेजी को घर के अंदर भेज दिया गया। तो ऐसे बिग बॉस OTT 3 के फर्स्ट एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई। अब मेन बिग बॉस स्टार्ट होगा एपिसोड 2 से, जिसमें डेली एंटरटेनमेंट एंड ड्रामा देखने मिलेगा। तो इसी के साथ ये सब हुआ बिग बॉस OTT 3 के फर्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।